मित्रों नमस्कार। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गहरी नींद के उपाय। कई लोगों को देखा है, आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि लोग सो ही नहीं पाते हैं। वो नाना प्रकार के कुछ समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, उसके कारण से नींद उड़ जाती है। विद्यार्थी पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद कुछ दिन तक तो रात्रि जागरण करते हैं और उसके बाद उनको रात को नींद आना ही बंद हो जाती है। ऐसा ग्रह योग से भी होता है और व्यक्ति की आदतों के अनुसार भी होता है। ग्रह योगों की यदि हम पहले आपसे चर्चा करें तो ऐसे समय में राहु और शनि, ये दो ग्रह ऐसे हैं इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल जाए तब व्यक्ति अनावश्यक तनाव में आता है और व्यक्ति की नींद उड़ना शुरू हो जाती है। राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा आ जाए तब ऐसा हो जाता है। सूर्य, शनि और राहु का दृष्टि संयोग बन जाता है तब भी नींद उड़ जाती है और तब तो डिप्रेशन की स्थिति भी बन जाती है, व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है। राहु में बुध आ जाए, बुध की महादशा में राहु का अंतर्दशा आ जाए तब भी व्यक्ति की नींद उड़ जाती है। शनि की महादशा में चंद्र हो जाए तब भी व्यक्ति की अधिक चिंता के कारण नींद उड़ जाती है। राहु, शनि और चंद्र का कहीं योग बन जाए तो कोर्ट कचहरी के मामले में व्यक्ति परेशान होता है और उसकी नींद उड़ जाती है। गुरु की महादशा चल रही हो और व्यक्ति यदि महत्वाकांक्षी है और उसको उतनी सफलताएं नहीं मिलती हैं और उसके कारण भी व्यक्ति की नींद उड़ जाती है। तो ये ज्योतिषीय बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिनमें ग्रह भी इसके लिए जिम्मेवार होते हैं कि उन ग्रहों की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति की नींद उड़ जाती है और व्यक्ति परेशान हो जाता है। और दूसरा, एक जनसामान्य के लिए जब भी कोई समस्याएं व्यक्ति की ज़्यादा आती हैं तब उसकी नींद में खलल आना शुरू होता है। कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, पारिवारिक कोई विवाद चल रहा है, हस्बैंड वाइफ का कोई तनाव चल रहा है या कोई एक लांछन टाइप की स्थिति बनती है, उस चीज़ को सोचते सोचते कई बार बॉस डांटना शुरू कर देते हैं, कई बार लोग आपकी सुनते नहीं हैं। तो यह कुछ परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण व्यक्ति की नींद उड़ती है सोचते हुए। और कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं लेकिन टेंशन भी है, ये नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या मेहनत करनी है क्या नहीं करनी है, दूसरे बच्चे ने कितना याद किया होगा, मुझे कुछ भी याद नहीं है। नाना प्रकार की उधेड़बुन में लगा रहता है। दिन रात मेहनत करता रहेगा, रात को भी जागरण करेगा, पर जागरण करेगा इसलिए कि मुझे उससे कॉम्पिटिशन करना है, पर उसको उतना याद नहीं हो पाएगा। और जैसे ही परीक्षा का समय आता है और घबराना शुरू कर देता है, और जब ऐसा हो जाता है तब उसकी नींद उड़ना शुरू हो जाती है। महिलाओं के लिए मोनोपास की स्थिति आती है, उस समय में हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं तो उनकी नींद उड़ना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण से व्यक्ति की नींद उड़ती रहती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले ग्रह के अनुसार नींद उड़ती है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। आपकी कुंडली में शनि की महादशा है और शनि में राहु की अंतर्दशा है, तब ऐसे समय में आपकी नींद उड़ेगी किसी कार्य को लेकर, और जो काम आपका चल रहा है उसकी अति महत्वाकांक्षाओं को लेकर आप वहाँ परेशान होंगे, वर्कलोड के कारण परेशान होंगे। तो ऐसे समय में शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे 5 से 10 मिनट आप अवश्य बैठें, और पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं तो गहरी गहरी सांस अवश्य लें। तो शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर सांस लेने से शनि और राहु से संबंधित समस्याओं का निराकरण होता है, उसमें लाभ मिल जाता है। और राहु की महादशा और शनि की अंतर्दशा हो तब व्यक्ति के ऊपर दूसरे व्यक्तियों के दबाव के कारण, जैसे घर के आप बड़े सदस्य हो, परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, उस कारण से आप परेशान हो जाते हो। 2, 3, 4 बच्चे बड़े बड़े हैं, आप अकेले कमाने वाले हो, शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, तब आपकी नींद उड़ जाती है। तो राहु जिम्मेवारियों के कारण नींद उड़ाता है। जब अधिक जिम्मेवारियां आपके ऊपर हैं, आप समझ जाए राहु का कहीं ना कहीं कोई दोष बन रहा होगा। यदि जिम्मेवारियों के कारण आपको नींद नहीं आ रही है तब आपको राहु के उपाय करना चाहिए। तो राहु के उपाय में भ्रामरी प्राणायाम इसमें किया जाता है, उससे लाभ मिलता है। दूसरा, नारियल का बूरा, अर्थात जो नारियल को चूरा होता है उसको आप ले आएँ और शनिवार को थोड़ा थोड़ा सा पानी में आप डालना शुरू करें, 2 चम्मच के लगभग लाना है और डालना है, उससे आपको इसमें लाभ मिलेगा और राहु से संबंधित जो आपकी नींद उड़ी हुई है इसका निराकरण होगा। गुरु से संबंधित, गुरु की महादशा में अधिक उतावलेपन के कारण, ज़्यादा उम्मीदें रखने के कारण, अपने आप को सुपर समझने के कारण कई बार परेशानी आ जाती है, तो वहाँ भी नींद उड़ जाती है। गुरु से संबंधित जब भी समस्या आ रही हो, नींद नहीं आ रही हो, तो ऐसे समय में धर्म ग्रंथों का पाठ करना चाहिए।
धर्म ग्रंथ का पाठ करने से व्यक्ति के अंदर मानसिक रूप से तनाव रहता है कम होता है और उसमें नींद की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही प्राणायाम भी करें तो इससे भी नींद की छुटकारा से लाभ मिल जाता है। यदि अब आपको सामान्य रूप से कोई परेशानी है, उस परेशानी के बाद आपको नींद आपकी उड़ रही है, कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, घर परिवार की अधिक जिम्मेवारी आपके ऊपर हैं, उनमें आप परेशान हो रहे हैं, कंपटीशन की भावना से आप परेशान हो रहे हैं, तब ऐसे समय में आपकी जो नींद उड़ती है उस नींद को उड़ने में आपको पूर्ण प्राणायाम करना चाहिए, जिसमें भस्त्रिका भी हो, कपालभाति भी हो, अनुलोम विलोम भी हो और साथ ही गहरी सांस भी हो। इस प्रकार से पूरा चरण चलाने से आपको कुछ दिन में जो आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है यह निकलना शुरू होती है और आपको लाभ मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं सामूहिक रूप से नींद को हम छोड़ देते हैं, हमें ज्योतिष भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, हमारी नींद उड़ी हुई है, दवाइयाँ चल रही हैं, तो इसमें सबसे पहला ही दवाइयाँ आप बंद ना करें, क्योंकि दवाइयों का एक अपना एक साइंस है, वो उसके अनुसार आपको रिलैक्स देती हूँ, लाभ मिलता है। साथ ही प्राणायाम आप और ध्यान ये आप अवश्य शुरू करें। ध्यान और प्राणायाम करने से मस्तिष्क में जिन जिन तत्वों की कमी होती है वह पूरे होने शुरू हो जाते हैं और आपको लाभ मिल जाता है। थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि जब भी योग प्राणायाम ध्यान करते हैं तो 90 दिन की समय सीमा होती है कि बिना नागर 90 दिन तक आप कार्य करें तो आपका जो शरीर है वो योग ध्यान प्राणायाम से कंट्रोल हो जाता है। मन, आत्मा और शरीर तीनों का जब योग एकाकार करता है फिर हमें लाभ मिलने शुरू होते हैं, फिर हमें उत्साह बढ़ना शुरू होता है, फिर हमारी नकारात्मकताएं जाती हैं और फिर सकारात्मकता की वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो 3 महीने करने से इसमें लाभ मिलना शुरू होता है। कई बार ऐसे दोष बन जाते हैं कि जबकि हम सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, बार बार उठ के बैठना पड़ता है, कई बार स्वप्न गलत आ जाते हैं, तो ऐसे समय में थोड़ा सा नमक, जो खाने वाला नमक होता है, इस नमक को आप ले लें। बाई चांस नींद आपकी उड़ रही है, परेशानी है, तो थोड़ा सा नमक अपने हाथ पे रखें, उसको हाथ में घिसें, वो पानी से अपने हाथ धो डालें। आपकी नकारात्मकता दूर होती है, नींद बहुत जल्दी आती है। हाथ पैर को गीला करके सोने से भी नकारात्मकता दूर होती है और नींद हमें जल्दी आनी शुरू होती है। एक उपाय विशेष है जो मंत्र के माध्यम से किया जाता है। इस मंत्र के माध्यम से जब आप उपाय करेंगे नींद आपको आनी शुरू हो जाएगी। वह उपाय है सरसों का तेल, अर्थात कड़वे तेल को आप लें, थोड़ा सा 2 बूंद आप इस हाथ पे रखें और इस उंगली को आप उस हाथ को ऐसा गीला कर लें और नाभि के ऊपर उस तेल को लगाना है। ओम ओम आपको 3 बार बोलना है, ओम ओम ओम, और नाभि पर उसको घुमाते जाएं। ऐसा करने के बाद आपको ये जो हाथ में तेल लगा हुआ है इसको कहीं पहुंचना नहीं है, अपने हाथों पे लगाएं और आप सो जाएं। कुछ दिन के बाद आपकी जो नींद उड़ी हुई है यह नींद वापस आना शुरू हो जाएगी। एक यौगिक उपाय भी इसमें किया जाता है, क्योंकि सामान्यतः ये देखा जाता है कि जब एक साइंस की भाषा में बोला जाता है, जब व्यक्ति सो रहा है, उसके पैर ऊपर हैं, सिर कहीं नीचे है, तो ऐसे समय में मानसिक रूप से थोड़ा सा दबाव रहता है और व्यक्ति को नींद नहीं आती है। तो सामान्य रूप से कहा जाता है कि अपने सिर को ऊपर रखें, पैर को नीचे रखें। कई बार ऐसा भी किया जाता है कि आप अपने जो सिरहाना होता है उस वाली साइड को नीचे से कुछ ऊपर पटिए लगाकर अपने सिरहाने को थोड़ा सा आप ऊंचा कर लें और फिर आप सोएं, तो उसमें आपको भी नींद आनी शुरू हो जाती है। तो ये उपाय भी आप इसमें करके देख सकते हैं। दूसरा एक यौगिक जो उपाय रहता है वह उपाय होता है कि व्यक्ति जब थक जाता है तो उसको नींद अच्छी आती है। सायंकाल आपको एक उपाय करना है, वह उपाय थोड़ी सी अपने शरीर पर एक्सरसाइज करें, सूक्ष्म व्यायाम करें। सूक्ष्म व्यायाम में आप हाथ को ऐसे करते रहें, हाथों को दोनों तरफ हिलाते रहें, पैरों को आप अपने हिलाते रहें, थोड़ा सा जॉगिंग टाइप कर लें। ऐसा करने से आपके जो शरीर का रक्त संचार है ये बढ़ना शुरू हो जाता है और ब्रेन को ये मजबूत करना शुरू करता है। जब थोड़ी सी जॉगिंग 10-12 मिनट की हम कर लेते हैं तो हमारा दिमाग थकना शुरू होता है, शरीर हमारा थकना शुरू होता है। विशेष रूप से जिनको नींद आती है उन्हें ऐसा झल्ला सा आना शुरू हो जाता है। जब ऐसी स्थिति आती है तब वहाँ पर आपको प्राणायाम करना है। धीमे धीमे गहरी गहरी सांस लेना शुरू करें। आप ही को सुनाएं, बहुत तेज़ सांस गहरी नहीं लेनी है। 5 या 10 गहरी सांस आप लेना शुरू करें। उसके बाद आपका शरीर थक भी जाएगा और नींद आने की तरफ बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, उस समय जब आपको नींद आ रही है सायंकाल, तब आपको नहीं सोना है। कुछ देर यदि आप इंतज़ार करेंगे और भोजन वगैरह कर लेंगे और उसके बाद आप सोने जाएंगे तो आपको बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। इस नींद के उपाय में बस इतना करना है कि आपको टीवी और मोबाइल से बहुत दूर रहना है।
क्योंकि आपकी आँखों के ऊपर टीवी का जब जो प्रभाव पड़ता है वो ठीक नहीं होता है। मोबाइल का जो प्रभाव पड़ता है, मोबाइल का विशेष रूप से जो प्रभाव पड़ता है कि जब मोबाइल को देखते हैं तो हमारा गर्दन नीचे होती है और बंद लग जाता है, और ऐसे समय में जब हम देखना शुरू करते हैं तो जो हमारी आँखें हैं ये आँखें भारी होना शुरू हो जाती हैं। भारी आँखों में लगता तो है मुझे नींद आ रही है, लेकिन जब आप लेटेंगे कुछ देर तक की नींद आएगी, लेकिन वापस आपकी नींद उड़ जाएगी। और जो आप चित्र लास्ट में देख रहे थे, यही चित्र के सपने आपको वापस आना शुरू हो जाएंगे, जो आपको सोने नहीं देंगे, क्योंकि आपने उस चीज़ को अधूरा देखा है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप सोने जाएं तब भगवान की कोई भी एक कहानी पढ़ लें, गीता का कोई भी एक पाठ पढ़ लें, रामायण का कोई भी एक पाठ पढ़ लें। वो पाठ जब पूरा पढ़ते हैं तो आपका मन उस पाठ की तरफ ही आकर्षित होता है और आपको सोने की तरफ लेके जाता है। और रात में उस तरह के ही जब अच्छे सपना आते हैं तब व्यक्ति की नींद अच्छी होती है। उस स्वप्न को रात में भी उत्सुकता से वह देखना पसंद करता है, इसलिए सोता रहता है, तो इसलिए उसको नींद इसमें बढ़ जाती है। तो आप ये उपाय करेंगे, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, मैंने आपको यह यौगिक उपाय भी बतलाए हैं, ज्योतिषी उपाय भी बतलाए हैं, आध्यात्मिक उपाय भी बतलाए हैं। इनसे व्यक्ति को नींद अवश्य आती है। आप इन उपायों को ट्राई अवश्य करें, निश्चित रूप से आपको नींद आएगी और आप धन्यवाद देना नहीं भूलेंगे। मित्रों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। यदि प्रोग्राम अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। आप मुझे आज्ञा दीजिए, पुनः भेंटों की नमस्कार।